नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी तरफ से 100% जरूर दे रहे होंगे। क्योंकि हमेशा खुद की तरफ से कि मैं मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल मुझे सेटिस्फिकेशन है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं और बिल्कुल मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए जो कार्य करना है वो कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं पूरे 100% दे रहा हूँ। दैट मीन्स आप पढ़ रहे हो और आपकी कोई जैसे एग्जाम हुई और एग्जाम में अगर आपको सफलता मिल भी जाए ना भी मिले तो भी आपको दुख नहीं होगा कि मैंने मेरी तरफ से कार्य नहीं किया। इसलिए अपनी तरफ से मेहनत पूरी रखो, सफलता जरूर मिलेगी और पॉजिटिविटी रखो, बिल्कुल सफलता आपके पास रहेगी। इसी के साथ अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में अपन 18 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज इससे आगे के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिख ही रहा है। मैंने कहा था काफी क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्रत्येक चैप्टर में आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपकी और अच्छी मजबूत पकड़ हो जाएगी। थ्योरी क्लास तो वैसे भी अपन ने पढ़ ली है पिछली क्लासों में। जैसे ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर, जिधर कहा जिधर स्टार्ट हुआ उसी के साथ डायग्राम भी बनाते रहो। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ चला, मान लो ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, पश्चिम की तरफ चला मतलब इस तरफ चला, तो इस तरफ चला दिया। अब देखो सवाल कैसा है आगे, वे दाएं मुड़ा अंत में बाएं मुड़ा मुड़ा, मतलब कि दाएं दाएं बाएं बाएं इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है सर, तो ऐसे क्वेश्चनों में वक्त नहीं लगाना है। शुरुआत में क्या कह रहा है, दाहिनी तरफ मुड़ा तो ये लो भाई राइट, फिर क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ा तो ये लो राइट, फिर क्या कह रहा है, अंत में वह बाएं मुड़ा तो ये लो लेफ्ट। अब आपको मैंने कहा कि जब भी आपके सामने राइट राइट लेफ्ट राइट ऐसे कितने से भी आ जाए तो आपको जोड़े बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एक जोड़ा बनता है राइट और लेफ्ट का, तो इस जोड़े को कट कर दिया, पीछे क्या बचा, केवल एंड केवल राइट बचा। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है पश्चिम दिशा की तरफ, तो राइट ऊपर की तरफ होता, तो ये राइट में घुमा दिया, जितना राइट बचा उतना घुमा दिया, तो यही आपका आंसर है। तो अब पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो आप बता सकते हो अब वह उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। किस दिशा की तरफ चल रहा है, उत्तर दिशा की तरफ। इसलिए उत्तर दिशा कौन से ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लो ये रजनीश का यहाँ पे घर है, ये क्या है, रजनीश का घर है। यहाँ घर से निकलकर 100 मीटर ये किस तरफ चलता है, पूर्व दिशा की तरफ, तो ये लो भाई पूर्व दिशा की तरफ चला दिया है। फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, दाएं जब मुंह इस तरफ होगा तो दायां किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। दाएं मुड़कर कितना चलता है, 35 मीटर चलता है, तो ये लो भाई 35 मीटर चला दिया। फिर उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद किस तरफ, 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, तो जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ होगा तो इस तरफ क्या होगा, बाएं मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब आप बता सकते हो इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ कौन सी दिशा होती है, तो आप कहोगे कि सर इस तरफ पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, ईस्ट होती है, पूर्व दिशा होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो पूर्व दिशा वाला है वो बिल्कुल बिल्कुल सही माना जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल अपन हर तरह के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो कि सर अभी तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, आगे भी इसी तरह परिवर्तन रहे तो पश्चिम क्या कहलाएगा। सबसे पहले आप डायरेक्शन लिखो, ऐसे नॉर्मली जो होता है वो लिख लो। तो आप लिखोगे कि ये उत्तर दिशा है, कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, और नीचे कौन सी होती है, दक्षिण दिशा है, और इस तरफ कौन सी होती है, पूर्व दिशा, और इस तरफ कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। अब ये क्या कहता है कि दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर बोल दे, मतलब इस तरफ जो ये दक्षिण पूर्व दिशा होती है इस दिशा को ये कह रहा है कि उत्तर बोल दो। क्या बोल दो, उत्तर बोल दो। फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल दो, जो ये उत्तर पूर्व दिशा है ये वाली, इस दिशा को क्या बोल दो, पश्चिम बोल दो। पूरा लिख देता हूं, पश्चिम। आगे भी इसी तरह क्रम चलता रहता है, तो पश्चिम दिशा क्या कहलाएगी। मैंने कहा अगर ये उत्तर दिशा होगी,
नॉर्मली ये आपको पता, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं कि नॉर्मली ये आपको पता ईस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है और ये वेस्ट होती है। ये तो नॉर्मली आपको रियलिटी में यही होता है। लेकिन ये कह रहा है जो साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व, उसको क्या लिख दें, उत्तर दिशा लिख दें, और नॉर्थ ईस्ट को क्या लिख दें, पश्चिम दिशा लिख दें। अगर ये उत्तर दिशा हो जाएगी तो इसके सामने वाली कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। अगर ये पश्चिम है तो इसके सामने वाली इधर वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। अब इसने पूछा तो पश्चिम दिशा, तो मतलब ये जो पश्चिम दिशा थी ये रियलिटी में अब ये कौन सी दिशा कहलाएगी, देखो ये पूर्व है, ये दक्षिण है, दक्षिण और पूर्व के मध्य होने के कारण ये कौन सी दिशा बन जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा बन जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। तो इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा जिस भी ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका क्या होगा, उत्तर होगा। आप कहोगे कि सर बी ऑप्शन में दक्षिण पूर्व दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले ले। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है। कहता है कि मोहन 15 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाद में फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, वह कितनी दूरी, पूछे तो दूरी भी अपन ज्ञात कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मोहन की कि 15 मीटर उत्तर दिशा में, ये लो भाई मोहन यहाँ पर था, यहाँ पर था, और 15 मीटर उत्तर दिशा में, तो ये लो भाई 15 मीटर कौन सी दिशा में चला दिया अपन ने, उत्तर दिशा में, तो ये लो भाई 15 मीटर चल लिया। फिर कहता फिर वह बाएं मुड़ जाता है। जब व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ होता है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होता है, तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और इस तरफ बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाता है। जब व्यक्ति का मुंह दोस्तों इस तरफ होगा, जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होगा तो बायां किधर होगा, नीचे की तरफ, और बाएं मुड़कर कितना चलता है, ये कहता है कि 15 किलोमीटर चलता है। कितना, 15 किलोमीटर चलता है। तो ये लो अपन ने भी 15 चला दिया। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब आप बताओ, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो आप कहोगे कि साउथ दिशा की तरफ चल रहा है। कौन सी दिशा की तरफ चल रहा है, साउथ। साउथ का मतलब दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है। अगर ये पूछता, इसलिए डी ऑप्शन आंसर, अगर ये पूछता कि अभी ये प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो आप कहते ये प्रारंभिक स्थान से कितना दूर दिख रहा है आपको, आप कहते 10 मीटर दूर है। अगर ये पूछता प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो आप कहते 10 मीटर दूर है। अगर ये पूछता कि अभी ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अगर ये पूछता प्रारंभिक स्थान से अभी ये किस दिशा में, तो आप कहते अभी ये प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में है, वह 10 मीटर दूर है। अगर ये एहसास करता तब आप आंसर देते, लेकिन इसने तो इतना ही पूछा है कि अब ये किस दिशा में चल रहा है, तब आप कहोगे कि अब ये साउथ दिशा में चल रहा है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। रमेश है जो अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसके साथ के साथ आप डायग्राम बनाना शुरू कर दो। ये मान लो रमेश यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर था, अपनी कार स्टार्ट करी और 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। तो ये लो भाई 4 किलोमीटर आपने किस तरफ चला दिया, पूर्व दिशा की तरफ चला दिया। तो यहाँ पे लिख दो भाई 4 किलोमीटर चलाया है, तो 4 लिख दो। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर मुड़ेगा, जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होगा तो बायां ऊपर होगा, और बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 6 मीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो आपने भी 6 किलोमीटर चला दिया। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, मतलब जब व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ होता है तो इस तरफ क्या होगा, बाएं, और बाईं ओर मुड़कर कितना चला है कि 4 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 4 किलोमीटर। तो रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, रमेश का प्रारंभिक स्थान यही था, अब अंत में यहां पर है। तो आपको कितनी दूरी दिख रही है यहाँ बीच में, तो आप कहोगे कि सर ये 6 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 6, क्योंकि ये 4, ये भी 4, तो ये 6, तो ये भी 6। तो अब आप कहोगे कि 6 किलोमीटर की दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से 6 किलोमीटर की दूरी पर। डायरेक्शन पूछता तो अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 6 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर 1, इसलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है।
देखो भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे हर रोज आप छोटी छोटी मेहनत करके, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके भाग्य को बनाया जा सकता है। कि मेहनत करने वाले कभी रुकते नहीं है, बिल्कुल मेहनत करोगे तभी सक्सेस आपके कदमों में होगी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। मैं एक नदी के किनारे, मतलब मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पानी में समांतर रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। पहले अपन नदी बनाते हैं। मान लो ये एक नदी है, ये एक नदी है, इसमें ये लो भाई पानी है। ये क्या है? पानी है। ये पानी है। ये नदी कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मतलब कि ये पानी जो भी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है। तो ये लो सर, यहाँ इस तरफ से इस तरफ बह रहा है, ये पश्चिम दिशा है सर। और ये इस तरफ कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। पश्चिम से पूर्व की ओर बह रहा है। इसमें कोई एक वस्तु है, कोई पत्ता है, कुछ भी हो, इसके अंतर्गत कुछ कोई वस्तु है जो तिर रही है, इसके ऊपर तैर रही है। तो कहता है कि वह बहती हुई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर है। अब व्यक्ति का मुंह या तो देखो इस तरफ हो सकता है, या व्यक्ति का मुंह इस तरफ हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की पीठ है जो नदी की तरफ की हुई है। ये बात इसने स्पष्ट कह दी है कि मेरी पीठ है जो नदी की तरफ है। तो भाई ठीक है, लेकिन इसने एक कंडीशन रख दी कि जिससे आप तय कर पाओगे कि व्यक्ति इस तरफ है इस तरफ है। कंडीशन क्या रखी? कंडीशन रखी कोई भी वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। देखो पानी इस तरफ जा रहा है, पानी इस तरफ जा रहा है, तो पानी इस तरफ जा रहा है तो वस्तु भी पानी के साथ ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं भाई पानी इस तरफ जा रहा है और वस्तु इस तरफ आएगी। पानी के बहाव के साथ जाएगी ना वस्तु? बोला बिल्कुल पानी के बहाव के साथ जाएगी। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होगा तो इस तरफ वाला हिस्सा इस व्यक्ति का क्या होगा? लेफ्ट होगा, बायां होगा, और इस तरफ वाला क्या होगा? दायां होगा। जबकि क्वेश्चन में भी यही कहा है कि वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर, तो ये बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाएगी जब व्यक्ति का मुंह किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? इस तरफ व्यक्ति मुंह देख रहा है, तो इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ है इसका मुंह? उत्तर दिशा की तरफ। तो उत्तर दिशा कौन से ऑप्शन में हो गया? एक नंबर ऑप्शन में, एक नंबर ऑप्शन में। और ये क्वेश्चन काफी बार कई एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में, राजस्थान पुलिस में काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। मान लो ये इसका कविता का क्या है? घर है। ये क्या है? कविता का घर है। जैसे कहा है वैसे वैसे कर लो। ये कविता है अपने घर से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम तो इस तरफ दिशा होगी ना, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पश्चिम, तो बीच में कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। कितनी चलती है? 15 मीटर चलती है। तो ये लो भाई 15 मीटर कविता को चला दिया, और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। अब यहां से ये कविता है उत्तर की तरफ मुड़ेगी। किस तरफ? उत्तर की तरफ मुड़ेगी। और कितनी चलेगी? 12 मीटर। तो ये लो भाई उत्तर की तरफ मुड़ गई, और उत्तर की तरफ सीधी सीधी जाते हुए कितनी चली है? 12 मीटर। तो ये लो भाई 12 मीटर चल ली। अब ये कह रहा है तो वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल है वो कितनी दूरी पर है? अब यहां से जो ये दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है ये कितनी होगी? ये जो दूरी है ये कितनी होगी? अब आपको पता है कि एक ये दे रखी है, एक ये भुजा दे रखी है, और आपने ये भी पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय वाला कि जब ये लंब दे रखी हो, आधार दे रखी हो, कर्ण याद करना हो, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है? कर्ण बराबर हो जाता है रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे लंब कितना है? 12 है, और आधार कितना है? 15। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। कितना है? 144। इसने ये वाला पूछा है ना, तो ठीक है। 225 होता 15 का, और ये हो गए 5 4 9 हो गए, 2 और 4 6 हो गए, 369 हो गए। लेकिन अपने को तो लंब ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है?
लंब ज्ञात करना है, कर्ण नहीं, क्योंकि आपको ये तो दे रखा है और ये वाला लंब ज्ञात करना, आधार दे रखा है तो लंब ज्ञात करना है। लंब बराबर होता है, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण यहाँ पे 15 और 15 का स्क्वायर 225 और 144 12 का स्क्वायर। अब इनका अपन डिफरेंस करेंगे, 5 में से 4 गया 1 और ये हो गए 8 और 81 किसका रूट होता है, 9 का रूट होता है। किसका होता है, 9 का, इसलिए इसका क्या आंसर आने वाला है, 9 मीटर आंसर आने वाला है। क्योंकि ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो 90 डिग्री का कोण इस पे बन रहा है, तो 90 डिग्री वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। पहले अपने गलती से इसको क्या कर दिया, कर्ण कर दिया, ठीक है, तो इसको लंब कर देना। हो गया क्लियर, आपको दिखने में भी पता चल रहा होगा कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। एक बार वापस बता देता हूं, देख लीजिए कि अपने घर से, मान लो इसका ये घर था और यहां से किस तरफ चली, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ ये चल रही है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा से इसने बोला है कि वह उत्तर की तरफ, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा तो उत्तर की तरफ, उत्तर ऊपर होगा, उत्तर की तरफ 12 मीटर चली तो यहाँ पे रुक जाती है। तो अब इसका घर तो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये अपने को ज्ञात करनी थी, तो ये वाली क्या हो गई, लंब हो गई। देखो सीधी रेखा क्या हो गई, लंब, और लंब 90 डिग्री वाली, उसके सामने जो लंब के सामने जो रेखा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, और बाकी क्या होती है, एक आधार होती है। तो इसमें 15 जो ज्यादा लंबी वो कर्ण हो गई, ज्यादा छोटी है वो क्या हो गई, आधार हो गई। तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा दिया, पीछे बचा 81, 81 किसका रूट हुआ, 9 का स्क्वायर हुआ, इसलिए 9 आपका 9 मीटर आंसर आ चुका है। तो 9 मीटर कौन में है, बी ऑप्शन में। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दिन शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त बातें कर रहे हैं। सूर्यास्त के पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े बातें कर रहे थे। यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्यास्त के समय मतलब शाम के समय है और सूर्यास्त होता है तो सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में अस्त होता है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। तो ये लो भाई सूर्य है और ये कौन सी दिशा में अस्त हो रहा है, पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है। जब सूर्य अस्त होता है तो किसी भी व्यक्ति की छाया किस तरफ पड़ती है, पूर्व की तरफ। तो एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा होगा और एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा होगा। अब ये पता करना है कि कौन से व्यक्ति को इस तरफ खड़ा करें, कौन से को इस तरफ खड़ा करें। इसका पता कैसे चलेगा सर, क्योंकि इन छाया तो इन दोनों की किस तरफ पड़नी है, परछाई तो दोनों की पूर्व की तरफ पड़ रही है, परछाई तो दोनों की पूर्व की तरफ ही पड़नी है। क्यों कि सूर्यास्त का समय होता है तो परछाई हमेशा पूर्व की तरफ पड़ती है। और ये अपन ने थ्योरी क्लास में पढ़ा था ना, बोला बिल्कुल। अब इस बात का पता कैसे चलेगा कि सर ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा। इस बात का दोस्तों इस लाइन से पता चलेगा। यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, अगर मोहित इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तभी तो इसके दाईं ओर पड़ेगी। तो बोला ये इस तरफ कौन बैठेगा, मोहित बैठेगा, और सामने ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सुमित हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला मोहित की छाया उसके ठीक, तो मोहित है, मोहित के ठीक देखो इस तरफ दाहिना हाथ है कि नहीं, ये राइट हैंड है तो दाहिने हाथ की तरफ पड़ रही है ना, पड़ रही है। अब सुमित का मुख किस दिशा में है, सुमित इसके सामने ही देखेगा, बातें कर रहे हैं आमने सामने खड़े होके, तो सामने देखेगा तो इस तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा की तरफ मुंह है इसका, दक्षिण दिशा। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला ठीक सर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है शोभा का मुंह पूर्व की ओर था। शोभा एक लड़की है जिसका मुंह पूर्व की ओर था, तो ये लो भाई शोभा है, यहाँ पे खड़ी है मान लो, इसका मुंह किस दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ है, और वह 20 मीटर चलती है। तो ये लो भाई 20 मीटर इसको पूर्व दिशा की तरफ चला देते हैं। ये चला दी सर 20 मीटर। कितने मीटर चलानी है, 20 मीटर। तो ये लो अपने 20 मीटर भी लिख दिया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ने के बाद यहां से ये क्या करती है, बाईं ओर मुड़ती है, और बाईं ओर जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ। बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है। कितनी चलती है,
15 मीटर, तो ये लो भाई 15 मीटर इसको चला दिया। फिर कहता है फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब व्यक्ति का मुंह जब ऊपर की तरफ होता है तो दायां इधर होगा, और दाईं ओर मुड़कर कितनी चलती है? 25 मीटर चलती है। कितनी चलती है? 25 मीटर चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है। जब इस तरफ मुंह होगा तो दायां नीचे होगा, और दाईं ओर मुड़कर कितना चलती है? 15 मीटर चलती है। कितना चलती है? 15 मीटर चलती है। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? इसने आरंभिक बिंदु यही है ना? बोला सर यही है। अब अंत में कहां पर खड़ी है? यहां पर खड़ी है। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो अपने को पूछी, बहुत सिंपल बात है, तो इसको अपन मिला देते हैं। अब देखो 25 ऊपर वाली है, देखो 15 नीचे, तो 15 नीचे आया। 25 ऊपर की है तो ये भी कितनी हो जाएगी सर? बोला 25 मीटर हो जाएगी। अगर ये 25 है ये 20 है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक? तो बोलोगे सर 20 और 25 कितनी हो गई? 45 मीटर। कितनी दूरी हो गई? 45 मीटर। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 45 मीटर। और 45 मीटर कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है रवि को विश्वविद्यालय जाना है, मतलब यूनिवर्सिटी को जाना है। वह अपने घर से पूर्व में है। वह अपने घर जो पूर्व में है, मतलब इसका घर है जो पूर्व के अंदर है, मतलब इसका घर है यहां पर, यह पूर्व दिशा है, यहां पर इसका घर है। घर से शुरुआत करता है, तो घर पूर्व में तो यहां से शुरुआत करता है और क्रॉसिंग लाइन तक पहुंचता है। मान लो ये रास्ता है, क्रॉसिंग लाइन का रास्ता है। ये देखो ये क्या है? क्रॉसिंग लाइन का रास्ता है। तो क्रॉसिंग लाइन तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है। उसके बाईं ओर, जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ है तो बाईं ओर क्या है? थिएटर है। तो बाईं तरफ मतलब इस तरफ क्या है? थिएटर है। तो ये लो भाई सिनेमा हॉल इस तरफ है, और ठीक सामने हॉस्पिटल है। इस तरफ क्या है? हॉस्पिटल है। तो ये लो भाई ठीक सामने हॉस्पिटल है। यहां पे इसका क्या है? घर है। अब यूनिवर्सिटी किस दिशा में? तो यहां पे क्या होगी? यूनिवर्सिटी होगी। यहां पे क्या हो जाएगी? विश्वविद्यालय होगा। अब विश्वविद्यालय किस दिशा में है? तो यहां से किस दिशा में दिख रहा है आपको? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में दिख रहा है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन 1 उत्तर दिशा। देख लीजिए ये इसका घर था, ये घर से निकलता, घर पूर्व में था तो यहां से निकलता, ये गेट से निकलता है, और ये क्रॉसिंग लाइन तक यहां तक पहुंच जाता है। यहाँ पे पहुंचते इसको पता चलता है इसके बाईं तरफ तो थिएटर है, तो इसका बायां हाथ ये इधर मुंह होगा तो इधर ये होगा, और इस तरफ क्या है? थिएटर है, सिनेमा हॉल है। लेकिन ठीक सामने ये यहाँ पे, तो इसके ठीक सामने क्या है? हॉस्पिटल है। यहाँ पे क्या है? हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी से किस दिशा में हो जाएगी? उत्तर दिशा में हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर दिशा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। एक व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की दिशा में कितना मुड़ता है? 90 डिग्री मुड़ता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में इतना मुड़ता है, फिर दोबारा मुड़ता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? डिग्री वाला पर्सन आ गया, और डिग्री वाला पर्सन आया तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि सर ये 180 डिग्री कैसे घूमेगा, कैसे नहीं घूमेगा। थ्योरी क्लास में अपन ने सब कुछ सीखा है। थ्योरी क्लास जिसने देखी उसको कोई डाउट नहीं होगा। देखो एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में था। ये एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, लेकिन इस व्यक्ति का मुंह है जो उत्तर पश्चिम में। देखो ऊपर की तरफ उत्तर हो जाती है, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा हो जाती है? उत्तर हो जाती है। और इस तरफ कौन सी दिशा हो जाती है? पश्चिम हो जाती है। इस तरफ कौन सी दिशा हो जाती है? पश्चिम दिशा हो जाती है। और इस व्यक्ति का मुंह है इस तरफ था। किस तरफ? उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ था। ये लो भाई उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख कर दिया, उत्तर पश्चिम दिशा। फिर कहता है वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। कितने डिग्री? 90 डिग्री। और घड़ी की दिशा में घूमता है। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ है, इस तरफ मुंह किए हुए यहाँ पे खड़ा है, और इसको 90 डिग्री घूमना है। कितना डिग्री घूमना है?
90 डिग्री। अगर ये यहां तक आए तो कितना हुआ 45। लेकिन अगर ये व्यक्ति इस तरफ जैसे मुंह किया हुआ इस तरफ घूम गया तो ये कितना घुमा, यहाँ से 90 डिग्री घुमा है। कितना घुमा है, यहाँ से ये कितना घुमा है व्यक्ति, 90 डिग्री घुमा है। ठीक है सर, 90 डिग्री घूम गया। अपने आप को इमेजिन करना, जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे को घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मतलब दक्षिणावर्त राइट साइड में, तो मैं यूं घूमूंगा और यूं लो, ये मैं कितना हो गया 90 डिग्री पे हो गया। इसी तरह जय ये व्यक्ति खड़ा था ना, इसका मुंह उत्तर पश्चिम इस तरफ था, लेकिन ये यूं घुमा तो ये 90 डिग्री, यूं घुमा तो ये लो 90 डिग्री घुमा दिया। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की विपरीत, ये घड़ी की दिशा है और घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमता है 180 डिग्री। तो ये लो भाई घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब जिस तरफ है उसका सीधा उल्टा हो जाना। तो ये लो भाई 180 डिग्री घूम लिया। कितना घूम लिया 180 डिग्री। तो आपने रोक दिया। अब आगे बोलता फिर दोबारा उसी दिशा में, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। कितना 90 डिग्री। अब व्यक्ति का मुंह इस तरफ है और इसको 90 डिग्री घुमाना है। कितना डिग्री घुमाना है 90 डिग्री। तो ये किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। तो ये 90 डिग्री का कोण और इस तरफ ही घूमना है इसको विपरीत दिशा में। तो ये लो 90 डिग्री घूम गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कौन सी है। आपने कहा था कि सर ये वाली डायरेक्शन पश्चिम है, ये वाली पश्चिम है, ये वाली डायरेक्शन उत्तर है, तो इधर वाली क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। और नीचे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। और दक्षिण और पूर्व के मध्य वाली डायरेक्शन होती है दक्षिण पूर्व। क्या होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो दक्षिण क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक बार वापिस समझाता हूं, ध्यान पूर्वक देखना, बहुत अच्छे और बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार वापिस समझाता हूं। ये व्यक्ति यहां पर खड़ा था, कहां पर, यहां पर खड़ा था, और मुंह था इसका पश्चिम दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ। तो ये लो भाई उत्तर पश्चिम दिशा इस तरफ है, इस तरफ मुंह किए खड़ा था। इसको कहा कि घड़ी की दिशा में, तो ये लो भाई घड़ी की दिशा में, और कितना घुमा 90 डिग्री। तो ये लो भाई 90 डिग्री घूम गया। ठीक है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये लो घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन घूमना कितना इस बार 180। 180 का मतलब कि जिस तरफ मुंह था उसकी विपरीत दिशा में मुंह कर लेना। तो ये लो इसकी विपरीत दिशा में आ गया। फिर उसी दिशा में, मतलब घड़ी की विपरीत की तरफ 90 घूमता, तो ये लो भाई 90 घूम गया, घूम गया। अब इस दिशा, ये कौन सी दिशा है, तो आपने कहा कि ये दक्षिण पूर्व दिशा। मतलब ये गया कहीं भी नहीं है, ये एक ही जगह पर खड़ा था। जैसे ये खड़ा है, इसको बोला कि 90 डिग्री घूमना, तो ये पूरा यूं हो गया। अगर इसको बोलता 45 डिग्री घूमना है, तो ये आधा ही यूं होता, और ये कहता कि 45 डिग्री है। इस तरह अपने आप को इमेजिन करके कर लेना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे ना, ओके बड़े। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार बिल्कुल आपको भी कोशिश करनी है मेरे साथ के साथ, कि मैं पूरब की ओर मुख करके खड़ा हूं। ये लो मैं हूं, और मैं पूरब की तरफ, लो इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं। तो ये लो मैंने पूरब की तरफ मुंह कर लिया। ये लो पूरब की तरफ मैंने मुंह कर लिया। यहाँ पे मैं खड़ा था, लेकिन मुंह मेरा किस दिशा की तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ है। पूर्व दिशा में मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूं। किस तरफ, घड़ी की दिशा में। तो भाई इस तरफ तो मेरा मुंह है, इस तरफ मेरा क्या है, शुरुआत में मुंह है पूर्व दिशा की तरफ, और मैं घड़ी की दिशा में 100। अगर मैं इस दिशा, घड़ी की दिशा किस तरफ होती है, इस तरफ होती है। घड़ी ऐसे चलती है ना, टक 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 ऐसे चलती है, दाहिनी और दक्षिणावर्ती चलती है ना, बोला चलती है। अगर मैं इतना मुड़ू तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अगर इतना मुड़ू तो 90 डिग्री, लेकिन मेरे को कहता है 100 डिग्री मुड़ना, तो 90 से मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। अब मैं कितना मुड़ गया 100 डिग्री। भाई अंदाजे से मुड़ेंगे ना, 100 डिग्री का तो कंफर्म पता नहीं है। तो अपन ने मोड़ दिया 100 डिग्री। तो ये लो भाई 100 डिग्री में मुड़ चुका घड़ी की दिशा में। तो ये लो घड़ी की दिशा में मुड़ गया। फिर कह रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ना है। अब 145 डिग्री, तो यहां तक कितना हुआ 100 डिग्री, और 100 डिग्री के बाद 45 और, तो यहां पे, क्योंकि अगर पूरा मोड़ता तो 90 डिग्री। अब मेरा मुंह किस दिशा में हो जाएगा, इस तरफ, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में कितना मुड़ना है मेरे को 145 डिग्री। यहां तक 100 हो गया और आगे 45 और हो गया, तब मैं कितना मुड़ा 145, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ गया। अब मेरा मुख किस दिशा में है, अब मेरा मुंह तो इसी दिशा में होगा, और ये वाली कौन सी दिशा होगी, क्योंकि इस तरफ दिशा थी अपनी कौन सी, पूर्व, और ऊपर कौन सी होती है उत्तर, और उत्तर और पूर्व के मध्य कौन सी दिशा होती है, ये वाली
उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? 2 नंबर ऑप्शन में। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, आगे भी ऐसी प्रक्रिया चले तो पश्चिम दिशा क्या कहलाएगी? मैंने कहा नॉर्मली सबसे पहले आपको करना है डायरेक्शन लिख दो। देखो आपको जो पता है, सही सही जो पता है दिशाओं के बारे में ज्ञान है वो लिख दो। आपने कहा ये नॉर्थ है, उत्तर है, ये क्या है? नॉर्थ है। और ये क्या है सर? साउथ है। ये क्या है? ईस्ट है। और ये क्या है? वेस्ट है। इतना पता है, इतना आपने लिख दिया। लिख दिया ना? बोला ठीक है। अब कहता है कि उत्तर पूर्व, ये कहता है दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व दिशा यही है, तो ये वाली जो दिशा है, इस दिशा को क्या कहता है? कि ये दिशा उत्तर दिशा बन जाए। क्या दिशा बन जाए? उत्तर दिशा। तो अपन ने भी उत्तर दिशा बना दी, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा यही होती है। और इस दिशा को इसने नाम दे दिया कि ये उत्तर दिशा हो जाए। क्या हो जाए? उत्तर दिशा हो जाए। उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाए? पश्चिम। शायद ये सवाल तो अपन ने पढ़ लिया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, वापस पढ़ लो। अब ये आपको पता है कि ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है। अब उत्तर के सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। और पश्चिम के सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो। पिछली बार ये पश्चिम का पूछा था ना, इस बार पूर्व क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन अपने पश्चिम वाला शायद पहले पढ़ लिया होगा। अब आपको पता पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है, दक्षिण इधर है, उत्तर इधर है। अब पूर्व दिशा का पूछा कि पूर्व क्या कहलाएगी? तो ये वाली पूर्व है। तो ये पश्चिम और उत्तर के मध्य है। किसके मध्य है? पश्चिम और उत्तर के मध्य है। तो क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम। क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में। कौन से में है? 2 नंबर। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको भी प्रॉब्लम आए बाद में वापस रिवाइज कर लेना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देख लीजिए। एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की तरफ। मान लो ये एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति का जो मुंह है वो किस दिशा की तरफ है? पश्चिम दिशा की तरफ है, वेस्ट दिशा की तरफ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, तो वेस्ट की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ है। बोला ठीक है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ है और घड़ी की दिशा में, अगर ये पूरा घूमता है तो ये पूरा घूमता है तो कितना होता है? 90 डिग्री। लेकिन ये पूरा ना घूम के कितना घूमता है? 45 डिग्री घूमता है। तो ये लो भाई इस तरफ हो गया मुंह। घड़ी की दिशा में घूमता है और कितना घूमता है? 45 डिग्री। तो आपने भी घड़ी की दिशा में इसको कितना घुमा दिया? 45। पहले मुंह इस तरफ था, 45 डिग्री घुमा, अब मुंह हो गया इस तरफ। हो गया? बोला हो गया सर। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, मतलब घड़ी की दिशा में कितना घूमता है? 180 डिग्री। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ है और इसको बोलते हैं 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब इस तरफ, तो इस व्यक्ति का मुंह जस्ट विपरीत हो जाएगा। 180 का मतलब क्या होता है? एक सरल रेखा, सीधी रेखा। तो इस तरफ घड़ी की दिशा में कितना चला दिया अपन ने? 180 डिग्री इसको चला दिया है। फिर आगे क्या कहता है? अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की विपरीत दिशा में कितना मुड़ता है? 270 डिग्री। अब ये 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, तो ये भाई घड़ी की विपरीत तो इस तरफ होगी और इस तरफ कितना मुड़ना है? 270। तो यहाँ पे अगर व्यक्ति का इस तरफ मुंह है और इस तरफ से इस तरफ यहां तक पहुंचा तो कितना हुआ? 180। और 180 प्लस 90 होता है। जब इस तरफ इतना आ गया तो इतना और घूमेगा, तभी तो कितना तक पहुंचेगा? ये यहां से लेकर यहां तक 270 डिग्री पहुंचेगा। क्यों? 180 प्लस 90 कितने होते हैं? 270 डिग्री होते हैं। अब वह किस दिशा की ओर है? अब इस व्यक्ति का मुंह इस दिशा की तरफ है। किस दिशा की तरफ है? इस दिशा की तरफ। और ये वाली कौन सी दिशा होती है? अगर इधर वेस्ट है, इधर पश्चिम है, तो इधर कौन सी होती है? साउथ होती है। कौन सी होती है?
साउथ दिशा होती है, और साउथ और वेस्ट के मध्य वाली दिशा ये कौन सी होगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। और दक्षिण पश्चिम दिशा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में। तो दक्षिण पश्चिम दिशा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई साहब, बहुत गजब का। क्या कहता है कि PQRS कैरम खेल रहे हैं। तो ये लो भाई कैरम खिलाते हैं इनको, ये कैरम बना देते हैं। ये लो कैरम बना दिया, तो ये कैरम खेल रहे हैं। 4 जने हैं, तो एक इधर बैठ जाएगा, एक इधर बैठ जाएगा, एक इधर बैठ जाएगा, एक इधर बैठ जाएगा। कैरम खेलते हैं तो 4 लोग खेलते हैं ना, ठीक है। P और R जोड़ीदार है, S और Q है जो जोड़ीदार है। मतलब जहां P बैठेगा तो उसके सामने Q बैठेगा, R बैठेगा, जहां S बैठेगा तो उसके सामने Q बैठेगा। लेकिन ये क्या कहता है, S R के दाईं ओर है। S जहां भी है वो R के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम दिशा में है। जिसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। अब जिसका किसके लिए यूज हुआ है, हमेशा पहले वाले के लिए। तो R का मुंह एस आर के दाईं ओर है। एस किसके दाईं ओर है, आर के। तो एस जहां भी बैठा है आर के दाईं ओर है। ये मान लो आर यहां पे बिठा दूं तो एस कहां पे बैठेगा, यहां पे बैठेगा। अब जिसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ है, तो ये एस का मुंह किस दिशा की तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ है। यहां पे बैठेगा तभी तो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। बोला ठीक है। तो क्यू का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, अगर यहाँ पे एस बैठेगा, यहाँ पे आर बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, पी बैठेगा, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा। तब क्यू का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, क्यू का मुंह हो जाएगा पूर्व दिशा में। सॉरी, यहां पे ये क्या कर, एस आर के दाईं ओर है। एस जहां भी बैठा है आर के दाईं ओर है, लेकिन जिसका मतलब जो ये जिसका वर्ड यूज हो रहा है ये आर के लिए हुआ है। तो यहाँ पे आर बैठेगा, यहाँ पे आपका कौन बैठेगा, एस बैठेगा। क्योंकि एस आर के क्या है, दाहिनी तरफ है। जिसका मुंह मतलब आर का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, पी बैठेगा। तो एस के सामने जोड़ीदार कौन है, क्यू बैठेगा। अब क्यू का मुंह किस दिशा में है, जब क्यू इस तरफ देखेगा तो इस तरफ देखेगा, इसी तरफ खेलेगा, तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होने वाला है। एक बार वापिस से इस लाइन को समझ लेना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस आर के दाईं ओर है, एस आर के दाईं ओर है। जिसका मुंह मतलब आर का मुंह है जो पश्चिम दिशा में, तो आर का मुंह किस दिशा में हुआ, पश्चिम दिशा में। जो जिसका ये वर्ड जो भी आ जाए ना, ये हमेशा जस्ट पहले वाले वर्ड के लिए यूज होते हैं, जो जिसका, ठीक है। तो ये जिसका है तो ये हमेशा आर के लिए, क्यों पहला यही दिख रहा तो ये आर के लिए, इस तरह इनको बिठाएंगे अपन। अब क्यू यहाँ पे बैठेगा क्योंकि ये एस और क्यू क्या है, जोड़ीदार है, भागीदार है। पी और आर क्या है, आपस में जोड़ीदार है। तो क्यू का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद, तो ये लो भाई सूर्य उदय हो गया, ये लो सूरज देवता आ गए, ये सूर्योदय हो गया, सन। और सूर्योदय हमेशा किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। ये भी आपको अच्छे से पता है। चाहे धरती इधर से इधर हो जाए, लेकिन सूर्य तो यहीं का यहीं पूर्व दिशा में होगा। ये सार्वभौमिक सत्य बात है। और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है, ठीक है। गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था, एक पोल की तरफ। तो एक तरफ मान लो इस तरफ, एक तरफ पोल है और एक तरफ गोपाल है। अभी अपने को नहीं पता कि पोल किधर है और गोपाल किधर है, इतना पता है कि पोल की तरफ मुख करके खड़ा था। लेकिन ये बात पक्का पता है, जब सूर्योदय की समय होती है तो सभी कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, इन सब की परछाई है वो किस दिशा की तरफ पड़ती है, पश्चिम दिशा की तरफ। परछाई छाया किस तरफ पड़ती है, पश्चिम दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ। ये बात 100% हमें पता है ना। लेकिन ये नहीं पता इधर कौन है, इधर कौन खड़ा है। लेकिन आपने देखा इस लाइन को, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। इसी लाइन से स्पष्ट होगा कि कौन किधर खड़ा है। अगर मैं इस तरफ अगर पोल को खड़ा करूं, इस तरफ किसको खड़ा करूं, पोल को खड़ा करूं, और इस तरफ खड़ा करूं किसको, गोपाल को खड़ा करूं।
अब गोपाल इस तरफ देखेगा तो गोपाल का इधर वाला हिस्सा राइट होगा और इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो पोल की छाया, छाया तो पोल की भी इधर पड़ेगी, तो पोल की छाया इसके दाईं ओर पड़ रही है, दैट मीन्स गोपाल इधर और ये पोल इधर। अब गोपाल का मुख किस दिशा में है, जब इधर होगा गोपाल खड़ा तो गोपाल का मुख किस दिशा में हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, इसलिए साउथ दक्षिण दिशा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कन्फर्म उत्तर हो जाएगा। तो दक्षिण दिशा को लॉक कर दिया जाए। बढ़े नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या कहने जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं अपन, 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सैनिकों के दो दस्ते हैं, एक तो ए और बी क्रमश है उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे हैं। देखो ए और बी क्रमश है, तो ए उत्तर की तरफ दे रहा है और बी किस तरफ दे रहा है, दक्षिण की तरफ। तो ए इधर है, दोनों आमने सामने, बी इधर है। अच्छा ए और बी उत्तर दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, तो ए इधर बिठाएंगे तभी तो उत्तर की तरफ देखेगा, और बी इधर बिठाएंगे तभी किस तरफ देखेगा, दक्षिण की तरफ देखेगा। ए और बी दो दस्ते हैं। उन्हें निम्न आदेश मिला कि दाएं दाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो, दाएं घूमो। तो अब ए और बी किस दिशा में देख रहे होंगे। अब देखो शुरुआत कहां से हुई है, राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। ये इतना ही बोला है, इतना ही बोला है। मैंने कहा जो जोड़ा बनता है उसको डिलीट करो। अब यहाँ पे जोड़ा कौन सा बन रहा है, बोला सर ये वाला जोड़ा बन रहा है, तो मैंने कहा इसको तो कट कर दो। अब क्या है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, दो लेफ्ट बचे हैं, तो जिधर भी जिनका मुंह है उनको दो बार लेफ्ट की तरफ घुमा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ए का मुंह इस तरफ है, इस तरफ से इसको दो बार किस तरफ घुमा दो, लेफ्ट की तरफ। तो जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है तो लेफ्ट इधर होता है, इधर होता है तो इधर होता है। अब इसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, ए का मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा में। ए का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण। इसी तरह बी का मुंह अगर इधर है नीचे की तरफ तो बायां इधर हो जाएगा, और एक बार बायां नहीं दो बार बायां घुमा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब दो बार बायां घुमाए तो किस तरफ हो गया, उत्तर दिशा की तरफ हो गया। तो दस्त ए व बी किस दिशा की तरफ देख रहे हैं, तो दक्षिण व उत्तर, इसका क्या आ जाएगा कंफर्म, क्योंकि क्रमश है बोला है तो ए पहले बोला तो ए का दक्षिण, बी का क्या उत्तर, तो दक्षिण और उत्तर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेना, आप चाहो तो इसको पूरा घुमा सकते हो, लेकिन जब भी राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट की बातें हो जाती है ना, तो हमेशा आप ऐसे किया करो, शॉर्ट से शॉर्ट, राइट लेफ्ट का जितने जोड़े बनते हैं उनको कट कर दिया। अब आपको दो बार जो बचे हैं तो दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट घुमाना, दो बार लेफ्ट घुमा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखो क्या कहता है भाई साहब, ये लो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति किस दिशा की तरफ चल रहा है, ये व्यक्ति था, और यहां से चलते हुए कौन सी दिशा की तरफ चल रहा है, ये लो भाई उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। तो ये लो उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है, गजब का प्रश्न है। और उसको पूर्व दिशा में पहुंचना है, कौन सी दिशा में पहुंचना है, पूर्व दिशा में। तो कौन से अनुक्रम का पालन करना पड़ेगा, आपके सामने चार ऑप्शन है, और ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के सिवा कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैंने एक बात कही थी, ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी करने के लिए बाएं दाएं का जोड़ा बनाओ और कट करो, जो बचे इतना ही घुमाओ, पूरा इतना मत घुमाओ। अब यहाँ पे मैं जोड़ा बनाता हूं, यहाँ पे देखो एक क्या है, लेफ्ट है, एक राइट है, ये एक जोड़ा बना, कट, डिलीट कर दिया ना। अब इसी तरह अपन मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, देखो ये दाया और बायां बना, कट, फिर ये मैंने दाया और बायां, कट। तो इसका मतलब है व्यक्ति जिस तरफ है उसी तरफ रहेगा। क्यों, एक बार कहता दाएं घूमो, एक बार बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, तो व्यक्ति तो वहीं पे है, कितना ही घुमाओ ना। इसलिए ये जोड़े बन गए, देखो बायां दायां जोड़ा तो कट, फिर दायां बायां कट, बायां दायां कट, हो गया कट, हो गया सर। इसी तरह दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो चुका। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, बायां 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 दायां दायां दायां, मतलब तीन बार बायां आ गया और तीन बार दायां आ गया, तो ये भी आपस में क्या हो चुका, कट हो चुका। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत।
अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन, बायां दायां कट, बायां दायां कट। अब पीछे 2 बार दायां बचा है, क्या 2 बार दायां घुमाने से अगर पूर्व दिशा में चला जाता है तब तो उत्तर सही है, वरना क्या है, ये ऑप्शन भी गलत है। अगर मैं 2 बार दायां घुमाऊंगा, जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होगा तो एक बार दायां इधर हो गया, दूसरी बार दायां इधर हो गया, तो इसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाता है, जबकि अपने को तो पूर्व में पहुंचाना है, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। अब ऑप्शन से देखें अपन, तो उत्तर तो अपना आ चुका, क्योंकि इस तरफ व्यक्ति का मुंह था, उत्तर तो अपना आ चुका कि डी ही होगा, लेकिन फिर भी डी को अपन चेक कर लेते हैं, डी को चेक कर लेते हैं। देखो, बायां दायां कट, बायां दायां कट, बायां बायां बायां, 3 बार क्या घुमा दूं, बायां घुमा दूं, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, इस व्यक्ति का मुंह इस तरफ है, इस तरफ व्यक्ति का मुंह होता तो एक बार बायां घुमाया, फिर दूसरी बार बायां घुमाया, फिर तीसरी बार बायां घुमाया, तो इस तरफ हुआ कि नहीं हुआ, और इसका पूर्व दिशा में ही पहुंचाना था, तो बोला सर पूर्व दिशा में पहुंचाना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, विमान वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, वायुसेना के 4 विमान हैं ए बी सी डी, एक प्रदर्शन के लिए पूर्व की ओर चले और 50 किलोमीटर चलने के बाद ये 4 विमान थे, यहां से ये 4 विमान थे ए बी सी डी, तो 1 विमान, 2 विमान, 3 विमान, और ये लो 4 विमान, और चारों विमान 50-50 किलोमीटर चल चुके हैं। कितने कहते हैं, 50। तो मैंने कहा ए बी सी और ये डी, और कितने चल चुके हैं, 50 किलोमीटर चल चुके हैं, क्योंकि इसने कहा है कि यहां से, इसने कहा है कि पूर्व की तरफ, तो ये लो भाई पूर्व की तरफ, और 50 किलोमीटर चलने के बाद, अब यहां पे बात सुनना, ए डी, ए तथा डी दाईं ओर मुड़े। अब ए और डी, तो ए और डी जब इस तरफ मुंह होता तो दायां इस तरफ, ये लो भाई दायां मोड़ दिया, और डी को भी क्या मोड़ दिया, दाहिने तरफ मोड़ दिया, मोड़ दिया, मोड़ दिया। बी और सी अपने बाईं तरफ, अब बी को अपनी बाईं तरफ, ये लो भाई बाईं तरफ, बी को अपनी बाईं तरफ, क्योंकि इस तरफ मुंह होगा तो इधर बायां, और सी को भी इधर बाईं तरफ, तो ये लो भाई बाईं तरफ मोड़ दिया। फिर क्या कहता है, ए तथा बी अपने बाईं ओर मुड़े। अब यहां से ये कहता है कि ए और बी अपनी बाईं ओर मुड़े, सी और डी दाईं ओर मुड़े। अब ए और बी जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ होता है, तो इसका क्या है कि बाईं तरफ मुड़ा है, दाईं तरफ, बोला कि ए और बी अपनी बाईं ओर मुड़े, तो बाईं ओर मोड़ना है, तो ये लो भाई इस तरफ मुंह होता इधर बायां हो गया, तो ये बायां, और बी को भी, बी कहाँ है, बी इस तरफ मुंह है, तो इसको बायां घुमाना, तो इस तरफ हो जाएगा, किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। तो इस तरफ कौन सी दिशा हो गई, पूर्व, बी की कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम, बी की पश्चिम। फिर कहता है सी और डी दाहिने तरफ, जब सी का मुंह ऊपर की तरफ है तो दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो सी इधर चला, तो इधर कौन सी हो गई, पूर्व, और डी जब नीचे की तरफ है तो दाहिने तरफ है, तो इधर क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा। अब आपसे पूछा है कि ए बी सी डी क्रम से किस दिशा की तरफ उड़ रहा है, तो ए तो अभी उड़ रहा है पूर्व, तो ए क्या हो गया, पूर्व, बी क्या हो गया, पश्चिम, सी क्या हो गया, पूर्व, और डी क्या हो गया, पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम कौन से ऑप्शन में है, तो बोला ऑप्शन नंबर सी में पूर्व पश्चिम है। ये सीरियल क्रमांक का क्रम से जरूर ध्यान रखना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला। उम्मीद करता हूं सही से दिख रहा होगा, और दिख नहीं रहा तो अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ थोड़ा, और इसको स्क्रीनशॉट करके आप खुद भी प्रयास करो, आपको समझ में आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये छोटा छोटा डायग्राम बना है, तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है कि यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखो x है जो दक्षिण की तरफ मुंह करके, ये लो भाई, ये इसका जो सर है ये नीचे है, ठीक है। ये डायग्राम तो आप समझ लेना कि ये एक्स सर के बल खड़ा है, और इसका जो ये मुख है, आंखें हैं, ये किस दिशा की तरफ देख रही है, दक्षिण दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ देख रही है, दक्षिण दिशा की तरफ। जब व्यक्ति का मुंह हो दक्षिण दिशा की तरफ हो, उसका बायां और दायां हाथ कौन सा होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरह इमेजिन करना कि आप खुद हो, आप खुद का मुंह सर के बल आप खड़े हो और आपका मुंह दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो बायां हाथ कौन सा होगा, दायां हाथ कौन सा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब व्यक्ति का मुंह इस तरफ हो तो आपका जो इस तरफ वाला जो ये हाथ होगा ये कौन सा होगा, इस तरफ वाला हाथ है जो ये कौन सा हो जाएगा। बोलोगे सर ये वाला राइट हैंड हो जाएगा और ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। जब व्यक्ति का मुंह सर के बल खड़ा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो ये राइट हैंड हो गया, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो बायां हाथ इस दिशा में है, तो इस दिशा, इस तरफ कौन सी दिशा हो गई, इस तरफ पश्चिम दिशा हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पश्चिम दिशा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़े आगे की क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही गजब का वर्षन। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, ये लो एक रेलगाड़ी छुक 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 करती दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, तो ये लो भाई दक्षिण से किस तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है, तो ये चलने दो, ठीक है। और हवा है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, हवा जो इस तरफ से आ रही है और इस तरफ से आते हुए पूर्व की तरफ जा रही है, तो ये लो भाई हवा आ रही है और पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये लो हवा है और ये क्या है, रेलगाड़ी है, ट्रेन है, ठीक है, ठीक है सर। अब कहता है तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में, ये देखो रेलगाड़ी गतिशील अवस्था में है, हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है, तो धुआं इंजन का यही निकलता है और ये धुआं ऐसे ना निकल के ये कैसे निकलता है, टेढ़ा जाएगा। कैसे, हवा की वजह से क्या जाता है, टेढ़ा जाता है। तो इस तरफ जो ये दिशा होती है, ये कौन सी दिशा होती है, तो बोला सर इस तरफ उत्तर की तरफ जा रही है, तो इधर पूर्व हो गई, इधर कौन सी दिशा, पूर्व हो गई, और इधर कौन सी हो जाती है, दक्षिण हो गई, और दक्षिण और पूर्व के मध्य होने के कारण ये दिशा कौन सी हो जाती है, दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व कौन सा ऑप्शन में दिखा आपको, सी ऑप्शन में, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोला ठीक है सर। हवा वाला मैंने ये कंसेप्ट क्लियर आपका थ्योरी क्लास में कर दिया था। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है, मतलब हवा बहुत तेज चल रही है, आंधी आ रही है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पे नोटिस करोगे ये ट्रेन कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का आपको पता है धुआं नहीं निकलता, तो धुआं किसी और नहीं जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। शाम के समय अपूर्वा घर से निकली और उसका सामना शिखा से हुआ। शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया शिखा की बाईं ओर पड़ रही है, शिखा किस दिशा में जा रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शाम के समय की बात हो रही है, तो सूर्यास्त के समय की बात हो रही है। ये लो भाई सूर्य इस तरफ हो जाएगा, मतलब पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। जब सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ होता है, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो छाया है वो हमेशा किस तरफ पड़ती है, इस तरफ पड़ती है। परछाई हमेशा इस तरफ पड़ती है, तो कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में इनकी परछाई पड़ेगी दोनों की। अब ये नहीं पता सर अपूर्वा किधर है और शिखा किधर है, लेकिन कौन सी लाइन स्पष्ट करती है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इससे स्पष्ट होगा कि कौन किस तरफ खड़ा है। शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया शिखा के बाईं ओर पड़ रही है, शिखा के बाईं ओर। जब शिखा इस तरफ होगी, शिखा तरफ होगी और अपूर्वा इस तरफ होगी, अब दोनों की परछाइयां तो इधर ही पड़ने वाली है ना, पड़ने वाली है। तो इस तरफ जो हाथ होगा शिखा का, इस तरफ वाला हाथ हो जाएगा, वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड, और इस तरफ कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड, जब मुंह नीचे की तरफ होगा। शिखा ने देखा कि अपूर्वा की छाया शिखा के बाईं ओर, तो शिखा इस तरफ देखा, शिखा की अपूर्वा की जो छाया है शिखा के किस तरफ हो जाएगी, बाईं ओर हो जाएगी। अब आपको पता हो गया, तो यहाँ पे कौन सी बैठेगी, शिखा बैठेगी इस तरफ, और इस तरफ कौन सी मुंह करके बैठेगी, अपूर्वा खड़ी होगी, बैठी होगी, जो भी है इसने कहा है, बातें कर रही होगी। शिखा का मुंह किस दिशा में होगा, शिखा का पूछा तो शिखा नीचे की तरफ देख रही है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा, साउथ हो जाएगी, तो दक्षिण दिशा आपका कंफर्म उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे उगता हुआ देखता है। सूर्य को मंदिर के पीछे, मान लो एक तरफ मंदिर है, एक तरफ क्या है, ये
मंदिर है, और ये लो मंदिर के ऊपर झंडी लगी हुई है। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, छोटा सा मंदिर बना हुआ है। मोहन देखता है कि सूर्य को मंदिर के पीछे उगता हुआ, ये मंदिर है और ये मंदिर के पीछे की तरफ क्या उगता है, ये सूरज देवता, सूरज, सन, ये क्या है, सन। और देखता है, और रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ, तो इस तरफ मैंने बना दिया क्या, रेलवे स्टेशन। ये क्या है, रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन बना दिया, और रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ डूबता है, तो इस तरफ सूरज क्या है, डूबता है। ये लो भाई, सूरज देवता डूबते हैं, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में होगा, जब रेलवे स्टेशन इस तरफ डूबता है तो ये मतलब पश्चिम दिशा होगी, पीछे की तरफ है तो, और ये दिशा हो जाएगी पूर्व, क्योंकि सूर्य उदय पूर्व की तरफ होता है। तो रेलवे स्टेशन से आपको मंदिर किस दिशा की तरफ दिखा, तो आप कहोगे कि मंदिर भी रेलवे स्टेशन से किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो इस तरह अपने बहुत से क्वेश्चनों की चर्चा कर ली है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एक्सरसाइज 43 क्वेश्चन कर लिए हैं। और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट करना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कभी भी। तो बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, बिल्कुल मेहनत करते रहिए, और अपने घर वालों का, अपने परिवार का, गुरुजनों का, दोस्तों का, सबका नाम रोशन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।